मैं संस्कृताय एसडीजी क्लासेज पर लोक सिद्धांत कौमुदी का पठन पाठन चल रहा है और हम लोग अच संधि में सर्वत्र विभाषा गो यहाँ तक के सूत्रों का अध्ययन कर लिए और कुछ सूचनाएं थी कि जैसे एलटी लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं, डेट आई है 6, 7 और 21। तो 6 में गणित और हिंदी है और 7 में आपका संस्कृत है। तो आप तैयारी में जुट जाएं। सब्जेक्ट लगभग पढ़ाए जा चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेघदूत मिल जाएगा, किरातार्जुनीयम मिल जाएगा, विज्ञान शाकुंतलम मिल जाएगा। लगभग पढ़ाए जाएगा। कुछ ग्रंथ हैं जैसे व्याकरण चल ही रहा है लोक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, आपका कठोपनिषद बचा है और श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय बचा है। तो उसका हम लोग प्लान बनाए हैं कि दीपावली के बाद आपको आसान व्याख्या में मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देखें, पुराने हैं लेकिन आपके काम के हैं, क्रमशः मिलेंगे 1, 2, 3 नंबर पर, सब उसकी प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां पर जाइए और देखिए। इसी शुभ वचनों के साथ आज हम लोग सर्वत्र विभाषा गो तक पढ़ लिए थे और यह जो सर्वत्र विभाषा गो है थोड़ा सा याद दिला दे, क्योंकि इसके आगे आने वाला सूत्र लगभग इसी गो से संबंधित है। तो इस गो से संबंधित है, इसलिए थोड़ी सी इसकी उसी तरह व्याख्या कर दें। इसमें लिखा है लोके वेदे च, लौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में एगंत गो आने पर और उस गो के बाद अच आने पर क्या हो जावे? प्रकृति भाव हो जावे। माने जैसी प्रकृति थी वैसी प्रकृति हो जाएगा, संधि कार्य नहीं होगा। यह है प्रकृति भाव। और विभाषा माने विकल्प से, विभाषा माने विकल्प से। क्लियर हो गया? ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। गो अग्रम बना था और गोग्रम बना था। अब उसी के बाद अगला सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, अनेकाल अनेकाल सित सर्वस्य। सूत्र कुछ करेगा नहीं। सूत्र संख्या क्या है? 1, 1, 55। वृत्ति में इसकी लिखी है इति प्राप्त। समझते जाइएगा। बस पाणिनि भगवान ने कुछ नहीं लिखा, बोले बस यह प्राप्त हुआ। अब समझना क्या है, वृत्ति में जब पाणिनि ने कुछ लिखा नहीं तो हम अनेकाल सित सर्वस्य को समझे क्या? यह बताता है कि जो एक ना हो, जो एक ना हो वह क्या होगा? अनेक। बात समझते जाइएगा। जो एक नहीं है वह अनेक है। और अनेक अल, अल माने क्या हो गया? ये अल दिया है तो अयुण के अ से प्रारंभ करेंगे और हल तक जाएंगे तो यह पूरा स्वर और व्यंजन हो गए। अल माने क्या हो गया? स्वर व्यंजन। बोले समझते जाइएगा। इसके पूर्व के सूत्रों से अनुवृत्ति आती है, व्याख्या करेंगे समझ में आ जाएगा। बोले जो आदेश, समझिएगा, जो आदेश अनेक काल हो कैसा हो? अनेक अल वाला हो। जो आदेश अनेक अल वाला हो। अब अनेक अल वाला होगा तो वह संपूर्ण स्थानी को हटाकर बैठेगा। बात समझिएगा, आगे इसके पूरे उदाहरण क्लियर हो जाएंगे। ऐसा आदेश जो अनेक अल वाला हो। जैसे आदेश क्या था?
कि ई के बाद कोई स्वर आता था तो यह आदेश हो जाता था। बात समझिएगा। लेकिन यह एक अल वाला था। अल माने कोई स्वर या व्यंजन, और अनेकाल माने कि जिसमें स्वर व्यंजन एक से ज्यादा हो। तो जैसे ई के जगह पर यह आदेश हुआ तो यह जो वर्ण था यह एक अल वाला था। अब यहां पर समस्याएं इसलिए हो गई, सूत्र को इसलिए बनाना पड़ा पाणिनि भगवान को कि कहीं कहीं आदेश अनेक अल वाले होंगे, और जब अनेक अल वाले होंगे तो संपूर्ण स्थानी के स्थान पे होंगे या स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर होंगे। बात समझिएगा, क्लियर कर देंगे अभी अनेकाल। आपको थोड़ा प्रत्यय में ले चलते हैं। तिप तस झी, परस्मयी पद में यह प्रत्यय लगता है। ता इसको छोड़ो, यहीं पर समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तिप तस झी, समझ गए। एक इसका सूत्र आएगा, उतना डीपली नहीं जाएंगे, जब इसकी सिद्धि प्रक्रिया पढ़नी होगी तो वहां पर बताएंगे। यहां पर डा आदेश हो जाता है, यहां पर रऊ आदेश हो जाता है, डा रऊ, और यहां पर रस आदेश हो जाता है। अब बात समझिएगा, जो टिप की जगह डा आदेश होगा तो डा अनेक अल वाला है, ड और आ, समझते जाइए, और रऊ अनेक अल वाला है, तो यह पूरे टिप को हटा के बैठेगा या तस को हटा के बैठेगा या झी को हटा के रस बैठेगा। पाणिनि महोदय ने यही बात यहां पर क्लियर की कि जो अनेकाल होगा, समझते जाइए, जो अनेकाल होगा और जो सित होगा, सित माने जिसमें स की इत संज्ञा होगी वह सित। जैसे एक प्रत्यय है ल्यप, लप में प की हलंत्यम से इत संज्ञा, तो यह लप क्या हुआ, पित हुआ। यह लप क्या हुआ, पित है। समझिए, जहां पर ng की इत संज्ञा होगी वह ङित होगा, जहां पर स की इत संज्ञा होगी वह सित होगा। सित समझ में आ गया। तो यहां पर इन्होंने बताया कि जो आदेश अनेकाल होगा वह संपूर्ण स्थानी के स्थान पर बैठेगा, और जो सित होगा वह भी संपूर्ण स्थानी के स्थान पर बैठेगा। कैसे? एक सूत्र था, अष्टन प्लस सु और जस। इसके आगे एक सूत्र आता है कि अष्टन शब्द के बाद यदि कोई प्रत्यय के शब्द आएंगे तो यहाँ पर आउस जुड़ जाता है, अर्थात ये ट हटा करके आ जुड़ जाता है। तो अष्टन, अब जिसे अष्टन के पूरे स्थान पर बैठेगा, तो जैसे आपने लिखा ना संयोगांतस्य लोपः, शुद्धोपास्य आप पढ़े थे, यही तो था, सु द ध य में संयोगांतस्य लोपः से इन तीनों की लोप होने लगी। तो क्या कहा, अलो अंतस्य आके कहा नहीं, अंतिम अल की, संयोगांत में अंतिम अल का लोप होगा या अंतिम अल के स्थान पर कोई कार्य होगा। बात समझ में आई? वही चीज यह कहता है कि संपूर्ण स्थानी के स्थान पर आदेश होगा, और सित जहां होगा वह सर्वस्व, सर्वस्व माने सभी जगह। जो अनेकाल होंगे,
अनेक अल वाले आदेश होंगे, और जो सित होंगे, सित माने जिसमें स की इत संज्ञा होगी, स्थानी के स्थान पर संपूर्ण वर्ण आदेश होगा। जैसे यहाँ पर तिप हो जाता है तो भविता, भवितारौ, भवितारह ऐसा रूप बनता है। जैसे अस्ति को भू आदेश हो जाता है तो पूरे अस्ति को हटाकर भू धातु बैठ जाता है। समझते जाइए, आगे हम सब क्लियर करेंगे। अभी इतना समझना कि अनेकाल का भू क्या है। भू है क्या? भा और उ अनेकाल हो गया। अनेकल है चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। और सित क्या? जिसमें स की इत संज्ञा, उसका उदाहरण आगे आएगा, हम बताएंगे। तो यहाँ समझ गए अनेक अल वाला होगा तो संपूर्ण स्थानी को हटा करके, संपूर्ण स्थानी को हटा करके बैठेगा। बात समझ में आ गई। और पाणिनि महोदय ने लिख दिया इति प्राप्ते, माने यह प्राप्त है, यह कहीं लगेगा नहीं, बस हमें प्राप्त हुआ कि अनेक अल वाला आदेश होगा, सित आदेश होगा, तो वह संपूर्ण स्थानी को हटाकर बैठेगा। अब उसके बाद अगला सूत्र आया निंच। समझते हैं, सब सूत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। निंच यह कहता है, सूत्र संख्या इसकी कितनी है? 1:1:53। समझते जाइए। अभी तो कहे कि अनेक अल वाला और सित होगा तो संपूर्ण स्थानी को हटाकर बैठेगा, लेकिन उस सूत्र संख्या देखिए 1:1:55 और 1:1:53, माने इससे पहले का सूत्र है। इससे पहले का सूत्र यह कहता है कि किसी शब्द में यदि ङ की इत संज्ञा हो रही हो, इसको अलग अलग करेंगे, यही होगा ङित। और आगे था च, अस्तु सुनासु सूत्र से ट का च हो गया। लेकिन यह कहता है कोई शब्द जिसमें ङित हो, ङ की इत संज्ञा हो रही हो, तो इसकी वृत्ति पहले देख लेते हैं। स्यात्। अब ध्यान दीजिएगा, यह कहता है यदि ङित अनेक काल अपि माने होने पर, कोई ऐसा आदेश जिसमें ङ की इत संज्ञा हो रही हो लेकिन वह अनेक अल वाला होने पर भी, बात समझिएगा, ङित अनेक अल और अपि, यहाँ पर संधि हो गई, ङित अनेकाल अपि अन्ते शैव स्यात्। यदि अनेकाल माने जो आदेश अनेक अल वाला हो लेकिन वह ङित हो, मतलब उसमें ङ की इत संज्ञा हुई हो, ङ का लोप हो गया हो, तो भी, अपि लिखा है, तो भी अंतस्यैव स्यात्, वह केवल अंतिम स्थानी के स्थान पर बैठेगा। जैसे आपको बताया था ना कि इस अष्टन में ये पूरे अष्टन को हटाकर बैठना चाहिए था, लेकिन कहता है जहां पर ङित हो, ङित माने जहां पर ङ की इत संज्ञा हुई हो, तो संपूर्ण स्थानी के स्थान पर नहीं बैठेगा। बोला अनेकाल होते हुए भी जिस आदेश में ङ की इत संज्ञा होगी वह वर्ण माने वह संपूर्ण स्थानी के स्थान पर नहीं बैठेगा, संपूर्ण स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर बैठेगा। यह ङित कहता है। यहां तक क्लियर हो गया। तुरंत इसके बाद अगला सूत्र पढ़िए, और वह सूत्र लिखा है, ङित क्यों बताना पड़ा? देखो, ङित केवल आदेश में ङ की इत संज्ञा होगी तभी वह अंतिम के स्थान पे बैठेगा। लेकिन अनेकाल सित का क्या कहता है कि जैसे एक त्रि शब्द है, त्रि का त्रयस आदेश हो जाता है, तो पूरे त्रि को हटा के त्रयस होता है, पूरे त्रि को हटा के त्रयस आदेश होता है।
त्रि हट गया, क्योंकि यह अनेक अल वाला था तो पूरे त्रि को हटा के त्रयस हो गया, ये अनेकाल है। बात समझ में गई? सित का उदाहरण अभी नहीं याद आ रहा है, याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। और वही सित के विषय में भी यही होगा, जहां स की इति संज्ञा होगी संपूर्ण स्थानी को हटा करके बैठेगा। नीच कहता है कि कोई अगर आदेश नित हो, माने न की इत संज्ञा होती हो, तो वह अनेकाल होने पर भी, माने जो आदेश अनेकाल है होने पर भी केवल अंतिम स्थानी के स्थान पर बैठ, माने अंतिम वर्ण जो स्थानी का होगा केवल उसको हटाकर बैठेगा। यह नीचे सूत्र कहता है। बात समझ में आ गई? अब हम इसके बाद अगला सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र केवल समझना, कुछ है नहीं, घुमा फिरा के सब आपको वहीं ले जाएगा। अनेकाल सित सर्वत से कहा कि अनेक अल और सित अगर आदेश हो तो वह सभी स्थानी के, मन पूरे स्थानी को हटा देगा और खुद बैठ जाएगा, जैसे त्रि का त्रयस हो गया। उसी तरह नीच सूत्र कहा कि कोई आदेश है तो वह आदेश यदि न से इत होता हो, ङित हो, जिसमें न की इत संज्ञा हुई हो, तो वह पूरे स्थानी को नहीं हटाएगा बल्कि स्थानी के अंतिम वर्ण को हटाकर बैठेगा। यह नीच च सूत्र कहता है। और तभी एक सूत्र आया अवंग स्फोटनाय, ये ऋषि हैं। अवंग स्फोटायनस्य, अब यहां देखना, इनके वृत्ति सूत्र संख्या देखिएगा 6-1-123, 6-1-123 और सर्वत्र विभाषा गो की संख्या है 6-1, ये गलती से 6 लिखा गया, 6-1-122। समझते जाइए, सर्वत्र विभाषा गो के बाद तुरंत वाला सूत्र है अवंग स्फोटनायनस्य। क्लियर हो गया? सर्वत्र विभाषा गो ने कहा कि प्रकृति भाव हो जाए। किसका? बोले कि सर्वत माने लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में यदि पद के अंत का ए ओ हो तो ऐसे गो शब्द के बाद यदि कोई अचि माने कोई स्वर आवे तो प्रकृति भाव हो जावे, माने जैसा है वैसा हो जावे। और उसी के बाद वाला सूत्र है तो गो की अनुवृत्ति आएगी। इसकी वृत्ति लिखते हैं तो उसमें पता चलेगा कि वृत्ति है क्या। लिखा है पदांते, पदांते माने पद के अंत में क्या आवे, तो इन्होंने लिखा एंगंतस्य, एंगंतस्य। फिर इन्होंने लिखा गो रवंग, बात समझते जाइए, गोह रवंग वाची, बस यही लिखा है। कुछ इसमें शब्द दिए हैं, जैसे दिया गवाग्रम, और एक शब्द बनाया गोग्रम। कुछ और वृत्ति लिखी इन्होंने पदांते किम, पदांते किम। आखिर इसमें पदांत क्यों कहा गया, इसका उन्होंने पूछा पदांते किम, तो उन्होंने कहा गवि। उन्होंने क्या कहा? गवि। ये पूरे वृत्ति है। हमने कहा ना गो की वृत्ति आ गई क्योंकि इसी के बाद वाला सूत्र 6-1-122 है तो 6-1-123 है। तो सर्वत्र विभाषा गो से क्या आ गई? अनुवृत्ति गो की आ गई। अवंग स्फोटायनस्य के मत में इन्होंने कहा कि पाणिनि जी जब किसी ऋषि महर्षि का नाम लेते हैं तो सम्मान से लेते हैं। और ध्यान देना,
पदांते एंगन्तस्य, एंग हमेशा आ रहा है कि यदि पद के अंत में ए हो और ओ हो। ध्यान से सुनिएगा, पद के अंत में ए और ओ हो, और वह पद के अंत में ए ओ कैसा हो, बोले गो, ग के ओ में जो हो, लिखा ना गोह, गोह अवंग वा अचि। यदि गो अवंग वा अचि, गो के बाद अच आने पर अवंग आदेश हो जाता है। समझिएगा, पदांते एंगन्तस्य गो, पदांत एंगंत गो को क्या हो जाता है, कोई स्वर आने पर, अच लिखा है, लिखा ना, देखो अच, कोई स्वर आने पर क्या हो जाता है, बोले अवंग आदेश हो जाता है। यही ना अवंग। स्फोटायनस्य ऋषि के मन में मत अनुसार कि गो शब्द के बाद एंगन्तस्य गो हो, और वह जो एंगन्तस्य ए हो वह पद के अंत का, माने पदांत एगंत गो होने पर, कोई उसके बाद स्वर आने पर अवंग आदेश हो जाता है। और यह जो अवंग होगा ना, वह वा विकल्प से होगा। पहले वाले सूत्रों में भी बताया कि जब कहीं ऋषि महर्षि का नाम लिया जाता है तो प्रायशः वह विकल्प होता है, कहीं कहीं केवल सम्मान के लिए लेते हैं। जहां हो लेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। अब देखना गवाग्रम कैसे बना, गो प्लस अग्रम। गोह शब्द है पद के अंत का, और अग्रम अचि है, और आया है कि नहीं आया है। यह बोले कि आएगा तो यहाँ पर गो और अग्रम के स्थान पर क्या हो जाएगा, बोले अवंग आदेश हो जाएगा। चलो अवंग आदेश करते हैं। ग आधा हो गया, यहाँ अवंग आदेश हो गया। जब अवंग आदेश हो गया और आगे बचा ग्रम, अवग्रम बचेगा। अग्रम क्लियर हो गया। ग के ओ के स्थान पर क्या आदेश हो गया, अवंग आदेश हो गया। अब थोड़ा सूत्र के ऊपर आइए, हमने नीच पढ़ाया था, जो यह आदेश हुआ है यह अनेक अल वाला है कि नहीं, 1 2 3, तो कितना होगा, 2 1 3 1 4, 4 अल वाला अवंग आदेश हो गया। अब इस अवंग में जो अंतिम है, हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप करेंगे तो यह अवंग अब नित हो गया। यह अवंग क्या हो गया, नित हो गया। समस्या यह हुई कि यह पूरे, यहां भी ये लिखो गो, अब समझ में आए कि गो और अग्रम के बीच में अवंग जब आदेश हुआ, अवंग को देखा कि यह अवंग अनेक अल वाला है। पहले सूत्र में आओ, अनेक अल वाला है, आ है व में 2 है और अंग आधा आ है, तो 1 2 2 4, माने 4 वर्ण वाला अवंग अनेकाल हो गया। ये अनेक अल वाला हो गया। तो इसके नियम के अनुसार पूरे गो को हटा के अवंग हो जाएगा, लेकिन अगला सूत्र नीच आया, कहा जिस आदेश में ङ की इत संज्ञा हो रही हो, तो ङ में अवंग के ङ की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, तो बचेगा क्या, तो यहां बचा गो थोड़ा और समझाते हैं। अवंग में जब ङ की इत संज्ञा हो गई तो ग पूरे गो के स्थान पर नहीं बैठेगा। ये सूत्र यही कहा कि नित होने पर भी अनेक अल वाला अगर नित है
तो स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर बैठेगा। स्थानी का अंतिम वर्ण क्या है? ग का है ओ, समझिएगा, ग का ओ स्थानी का अंतिम वर्ण है। तो ओ को हटाया तो ग आधा हो गया, और आगे आया अव, और आगे था अग्रम। आगे क्या था? अग्रम। बात समझ में आ गई? ग को अ मिलाया जाएगा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। नीचे लिखा है ग अवंग आदेश होगा, तो बोले नित सूत्र के द्वारा कहाँ होगा? यदि नित आदेश में हुआ है, अगर वह नित है न कीट संज्ञा, तो अवंग में क्या है? न कीट संज्ञा हो गई, तत्सलोप से लोप हो गया। तो नित है तो पूरे स्थानी को नहीं हटाएगा, केवल ग के ओ को हटा करके अवंग आदेश हो जाएगा। तो ग हट ओ की मात्रा अवंग में बदल गई, तो यहाँ पर ओ की जगह पर अवंग आदेश हो गया। जब अवंग आदेश हो गया, न कीट संज्ञा हो गई, तो अव बचा और आगे बचा था अग्रम। बात समझिएगा, ऊपर से भूमिका बनाते आए अनेकालसित सर्वस्व ङिंच, तब आए अवंग स्फोटायनस। क्लियर है? ग को अ में मिला देंगे, आप जानते होंगे अछीनम परेण संयोजम, तो ग पूरा हो गया, वह हो गया, और यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई भाई, व का आ और अ ये हो गया, बना गवाग्रम। जो आपके वृत्ति में लिखा था हमने उसको सिद्ध कर दिया। बात समझ में आ गई? गो प्लस अग्रम था। स्फोटायन ऋषि के मत में कि पद के अंत का गो हो, उसके बाद अचि हो, तो गो के बाद अग्रम का अ था, अचि था, तो बोले कि अवंग आदेश हो जाता है। जब अवंग आदेश किए तो गो अवंग अग्रम, लेकिन क्लियर यह नहीं हुआ जो यह अवंग आदेश होगा संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा कि केवल स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, क्योंकि अनेकालसित ने कहा कि जो अनेक अल वाला आदेश होगा वह संपूर्ण स्थानी को हटा देगा। अगर ङिंच सूत्र न बनता तो यह पूरे गो को हटा के अवंग आदेश हो जाता। जब अवंग आदेश हो जाता तो अव होता अग्रम, अवाग्रम बन जाता, ऐसा गलत रूप बन जाता। लेकिन यहाँ पर ङिंच ने कहा आदेश भले अनेकल वाला हो, लेकिन ङ की इत संज्ञा हो रही हो, नित हो, तो स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। तो गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश हुआ, ङ के हलंत्यम सिट संज्ञा, तस्लोप से लोप, तो ग में अ मिला, ग पूरा हो गया, व और अ के बीच में दीर्घ संधि हो गई, बना गवाग्रम। अब वृत्ति पे आओ। पदांते एंगंतस्य गोह अवंग वा पकड़िएगा, माने विकल्प से। अच्छा, जब स्फोटायनस ऋषि के मत में नहीं होगा, माने विकल्प से होगा, तो वही गो प्लस अग्रम, तो एंग पदांता गति से आप पूर्व रूप कर लो। गो ए था, एंग था, आगे आया तो पूर्व रूप होकर क्या बन गया? गोग्रम बन गया। ये एंग पदांता गति से बना। ये किससे बना? गवाग्रम। यह बना अवंग स्फोटायनस ऋषि के मत में बना। यहाँ तक क्लियर है? कुछ लोग गवाग्रम में अयादि संधि लगाने लगते हैं, दिखा देते हैं। कुछ लोग इसको, जो अल्पज्ञ होते हैं, जो व्याकरण को नहीं समझे रहते हैं, सूत्र तो यही है, गो प्लस अग्रम। अयादि संधि का नियम क्या है? ए ओ एच के बाद कोई स्वर आ जावे तो क्या हो जावे? ए का आय, ओ का आओ, तो ओ का यहाँ पर अव आदेश होगा। समझते जाइए। ओ को जब आप अव आदेश करेंगे, ग आधा हो गया, अव आधा हो गया, और आगे था अग्रम।
यहाँ पर वह हलंत है, ध्यान दीजिएगा। तो ग में वह मिलेगा तो क्या बनेगा, ग पूरा हो जाएगा। वह में अ मिलेगा, वह हो जाएगा, गवग्रम बनेगा, गवाग्रम नहीं बनेगा। समझ में आ गया। तो बहुत जो कर्म जानकार होते हैं तो वह इसको अयादी संधि का भी उदाहरण मानते हैं, जबकि मानना नहीं चाहिए। हाँ, दीर्घ संधि का उदाहरण कर सकते हो, क्योंकि ग के आओ यहाँ व और अ में गवाग्रम में दीर्घ संधि है, लेकिन अयादी नहीं। ये स्फोटायनस ऋषि के मत में गवाग्रम बना नहीं, ये मत लगेगा तो गोग्रम बनेगा। इससे एंग परांता दति से, अर्थात पूर्व रूप संधि है। अब देखना पदांते किम, इसको भी तो समझना है भाई। वृत्ति आप समझ जाओगे, सारा कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा कि हमने पदांत क्यों कहा, यदि पदांत न कहते तो क्या होता। आप पढ़े होंगे, गो के बाद सप्तमी विभक्ति का अंगस प्रत्यय लगाएंगे। ngस में ng की संज्ञा हो गई, ngस में ng की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा, और स का अंतिम से होके यहाँ पर हमको लगता है केवल ई बचता है, ngस नहीं होगा, क्षमता में यहाँ नी होगा। तो नी का तो ई बचा, यहाँ गवी रूप बनाए हैं ना। अगर ये पद के अंत का गो होता, अभी इसमें क्योंकि सुप तिगंतम पदम, जब तक सुप और तिंग प्रत्यय नहीं लगते तब तक गो शब्द पद नहीं बनेगा। अभी ये पद बनने की प्रक्रिया में था, पद बनने की प्रक्रिया में था, इसीलिए इस नी को ई आदेश हो गया। यदि पदांते नहीं कहते तो क्या परिवर्तन होता, क्या बदलाव होता। गो प्लस नी था, नी का न की संज्ञा तत्सलोप से लोप हो गया तो बचा ई, गो प्लस ई। यहाँ पर संधि हो गई अयाद वाली, तो अयाद वाली गो को अव आदेश हो गया, ग आधा था अव आदेश हो गया और आगे था ई। अब इसको जब मिला दोगे तो ग पूरा और वह में ई की मात्रा मिल जाएगी, बन जाएगा गवि। क्या बन गया, गवि। कहीं ऐसा लिखा है ना पदांते किम, अगर ऐसा न करते, पद के अंत का न बनाते तो समस्या हो जाती, क्योंकि पद के अंत का न करते तो यहाँ पर अव आदेश होता, और जब अव आदेश होता समस्या हो जाती कि गो की जगह पर अव, तो गाव तो बनता ही, गव तो बनता ही। जैसे अवंग आदेश कहते, अगर इसको हम पद मान लेते तो अव आदेश होता, ग में अव जुड़ जाता, तो यह अव जो है, यह जो अव है, यह स्वर से युक्त होता, अ के बाद ई आया तो गवेंद्र बन गया, तब गवे बन जाता। नहीं समझ में आया, दिखा देते। अगर इसको पद के पदांत ना कहते तो किसी भी गो के स्थान पे हो जाता। अगर इसको पद का अंत का गो ना माने, मान लीजिए इसमें सुप प्रत्यय नहीं लगे हैं, जब नहीं लगे हैं तो गो के स्थान पर अवंग आदेश हो गया, अवंग आदेश हो गया। नित होने के कारण अंतिम वो के स्थान पर होगा, तो ग प्लस अव हो गया, और आगे सप्तमी विभक्ति वाला ई था ही। अब यह क्या करता कि जब यह गव बन जाता, ये गव इस तरह से बनता, व के बाद व में अ था, अ का ई होके गवे बनता। समझ जाइए, अगर पदांते न करते तो गवे बनता, जो कि गलत रूप था। तो इसीलिए इन्होंने पद के अंत का कहा गवी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं अपने अगले सूत्र में, और हमारा अगला सूत्र है इंद्रेच। यह भी उसी सूत्र के समान है,
जिस सूत्र को अभी आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे अनेकालसित सर्वस्व कि सभी जो अनेक अल वाले आदेश होंगे, जो सित आदेश होंगे, वह संपूर्ण स्थानी को हटा कर बैठेंगे। लेकिन इंच सूत्र आया वह का नहीं, जो इंच हो आदेश होगा वह स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर बैठेगा। तभी सूत्र आया इंद्रेच, उसी प्रक्रिया वाला है इंद्रेच। सूत्र संख्या क्या है तो देखा गया 6124। थोड़ा सूत्र संख्या ध्यान देना। सर्वत्र विभाषा गो की सूत्र संख्या थी 6122। अवंग स्फोटायनस की सूत्र संख्या थी 6123। इस सूत्र की संख्या है 6124, माने स्फोटायन अवंग स्फोटायन सूत्र के बाद तुरंत का ये सूत्र है, तो वही गो की अनुवृत्ति आएगी। यहां पर इन्होंने कुछ वृत्ति लिखी है, लिखा है गोह रवंग, गोह रवंग स्यादि स्यादिंद्रे रूप बनाया गवेंद्र। समझिएगा। बोले गोह और अवंग, इंद्र में सप्तमी लगी, ध्यान दीजिएगा, इंद्र में सप्तमी लगी। गोह अवंग स्यात् इंद्रे। बोले गो शब्द के बाद इंद्र शब्द आवे। समझते जाइए, गो शब्द के बाद इंद्र शब्द आवे। इसके पहले क्या था, कोई अच आवे, यही था ना, कोई अच आवे। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया यहाँ पर कि यदि गो शब्द के बाद इंद्र शब्द आवे तो वहां पर ऐसा बना लेना। बस एक कम रख दिया, सूत्र बनाना पड़ता है, तो शब्द सिद्ध नहीं होते। तो गोह अवंग स्यात् इंद्रे, तो गो के बाद जो अवंग आदेश होगा, माने गो के बाद इंद्र शब्द आने पर, तो पहले स्फोटायन ऋषि के मत में क्या होगा, गो को अवंग आदेश हो गया। जब अवंग आदेश हो गया, गो को अवंग आदेश हो गया, तो आगे इंद्रे था, इंद्र शब्द था। जो हमने अभी वहां कॉर्नर में बता रहे थे ना, वही चीज देखो यहाँ आएगी। न कीट संज्ञा होने के कारण ङिंच सूत्र से न कीट संज्ञा जब हो गई तो क्षमता ङिंच सूत्र इसमें लगा कि जो न कीट संज्ञा होगी तो वह स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। तो ग के ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया। न कीट संज्ञा हो गई तो क्या हो गया, अव आदेश हो गया। आगे इंद्र शब्द था, समझते जाइए। ग पूरा अव मिलेगा तो पूरा गव बना, यहां तक समस्या नहीं। आगे इंद्र था, तो ये बोला कि अ वर्ण के बाद क्या आ जावे, ई उ री आवे, तो ई का ए, उ का ओ, री का रे का ल हो जाता है। तो यहाँ पर अ के बाद ई आया तो ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब ई का ए हो जाएगा, ग व ई मिल के क्या हो गए वे, अब आगे क्या बना, द्र। एक शब्द सिद्धि के लिए गवेंद्र, क्या बन गया, गवेंद्र। यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए। इंद्रेच सूत्र यही है, इसी शब्द की सिद्धि के लिए कि गोह और अवंग के बाद यदि इंद्र शब्द आवे तो आपको करना है, माने वहां पर भी आपको अनेकालसित हर जगह होगा, लेकिन बोला आने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण संधि। देखो गवेंद्र, अवंग स्फोटनाय से भी ये क्लियर हुआ। और इंद्रेच सूत्र यही बोला कि गौ गो शब्द के बाद लिखा ना, गोह अवंग,
गोह के बाद अवंग और उसके बाद में इंद्र शब्द होवे तो ऐसा रूप बनना चाहिए। माने यहाँ नित्य करना है, यहाँ आपको नित्य करना, यहाँ वैकल्पिक नहीं होगा। लेकिन बाकी जगह अवंग स्फोटनाय सूत्र पढ़े हो ना, विकल्प से है। माने इंद्र शब्द के साथ गो शब्द आए, आप नित्य करिए, बाकी जगह विकल्प भी करे। इसमें विकल्प नहीं होगा, जब भी होगा गवेंद्र ही बनेगा, इसका वैकल्पिक रूप नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो यह इंद्रेच सूत्र था। अब हम अपने अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र है, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, केवल आपको समझना है। दोराद्धुतेच सूत्र क्या है? दोरात अलग अलग लिखते हैं, दोराद्धुते च, सूत्र संख्या 8284। क्लियर हो गया? यह केवल समझना कुछ है नहीं, लिखता है कि दोरात संबोधने संबोधने वाक्यस्य टेह प्लुतो, बस इतना ही लिखो। वाह है, उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, वाह क्यों है, क्योंकि हर जगह वाह नहीं है, केवल लोग सिद्धांत कौमुदी में ये है। सिद्धांत कौमुदी में वाह नहीं दिया गया है, इसके महाभाष्यों में नहीं दिया गया है। यहाँ क्यों दिया गया है, चर्चा का विषय चल रहा है। अगर क्लियर होगा तो वाह की चर्चा करेंगे। तो वाह था, लेकिन वाह हम नहीं बता रहे। अब ध्यान देना, दूरात संबोधने, संबोधन माने बुलाना। बोले कहां से बुलाना? बोले दूर से। यह सूत्र कहता है दूरात हूते माने बुलाने पर। तो दूरात संबोधने वाक्य टे, जो वाक्य का टेह होता है। आपको बताया था कि पाणिनि भगवान कहीं भी कोई संज्ञा करेंगे तो उसका कुछ न कुछ प्रयोजन होगा। ये टी संज्ञा किए थे, ध्यान दीजिएगा, टी संज्ञा किए थे। कोई भी अगर संज्ञा कर रहे हैं, भविष्य में उसका कहीं ना कहीं प्रयोजन होगा। ऐसे संज्ञाएं नहीं की जाती, ऐसे नामकरण किसी का नहीं किया जाता। दूरात संबोधने, दूर से बुलाने पर, वाक्य टे, वाक्य का जो टी भाग होता है। अब टी क्या है? अचोन इत्यादि सूत्र पढ़े होंगे, जैसे आदित्य, क्लियर है? आदित्य का अंतिम अ में य क्या? अ में अ, क्षम्यता, य में अ है, ये य का अ क्या है? टी है। समझ में आ गया? राजन में अंतिम टी क्या है? न में तो स्वर है ही नहीं, इसलिए ज का अ भी न को ले लिया तो अन टी है। क्लियर हो गया? गुरु में क्या है? ऊ है, टी। हम केवल टी बता रहे हैं, वही लिखा वाक्य टे, माने वाक्यों में जो टी है, जो अंतिम टी संज्ञा है, जो अंतिम टी है वह प्लुत होता है। समझ में आ गया? दूरात संबोधने वाक्य टेह प्लुतो, वाक्य में जो टी है वह प्लुत हो जाता है। देवदत्त, तो देवदत्त में त में जो अ है वह क्या है? टी है। 3-4 उदाहरण दिए। ये तो मान लो हमारा नाम है, आदित्य में अ क्या है? हमारा नाम है। राजन में अन टी है,
गुरु में ऊटी है, देवदत्त में अटी है। अचो अनत्यारिति का टा, अंतिम से जो आदि स्वर होगा उसकी टी संज्ञा होगी। तो अंतिम से आदि राजन में न में तो स्वर था ही नहीं, तो ज के अ को लेके अन को भी, न को भी, व्यंजन को भी टी कर दिया। ये अचो अनत्यारिति हम लोग पढ़ चुके हैं। यह सूत्र कहता है कि दूर से बुलाने पर वाक्य में जो टी है, टेह माने जो टी है वह प्लुत हो जाता है। जैसे आगच्छ देवदत्त, तो जो देवदत्त में अ बोल रहे हैं वह टी है। उल्टा भी बोल सकते हो, क्योंकि संस्कृत में वर्ण आगे पीछे लिखे हैं। आगच्छ देवदत्त कहो चाहे देवदत्त आगच्छ, तो देवदत्त आगच्छ, तो जो छ में अ है वह टी है, और वह टी प्लुत कहलाएगा। जिसकी टी संज्ञा वह प्लुत। बात में समझ में आई? जो टी होगा वह क्या होगा? प्लुत होगा। क्लियर हो गया दुराद्भूते। अब अगले सूत्र पर आते हैं, देखते हैं अगला सूत्र क्या है। अगला सूत्र भी इसी से संबंधित है। ई दूध देद द्वैवचनम प्रगृहम। अगला सूत्र ये है, इसको थोड़ा हटा दे। टी आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे कि टी है क्या, पूर्व में पढ़ाया जा चुका है, इसीलिए बताया। अब अगले सूत्र की अनुवृत्ति हुई। किसके सूत्र की? अगले सूत्र की। और यह सूत्र संख्या है 1111। यह संज्ञा सूत्र करने वाला, हमने कहा ना जहां जहां जिसकी संज्ञा करेंगे। यहाँ टी की संज्ञा की है तो क्लियर हो गया कि दूर से अगर हम किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं कि आगच्छ आदित्य, तो टी। किसी को आशीर्वाद भी दिया जाता है, माने अभिवादन का प्रत्यावादन किया जाता है, प्रति अभिवादन किया जाता है, तो भी प्रतिवादन करते समय नाम को अंतिम में प्लुत करना पड़ता है। ये पहले हमारे शास्त्रों के नियम थे, अब नहीं है। तो अब इसको समझिएगा। प्लुत समझ लिए कि दूर से बुलाने पर, दूरात आहूते, आहूत माने बुलाने पर, जो संबोधन में किसी को बुलाएंगे, जो नाम लेंगे, नाम का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण प्लुत माना जाता है। जो टी है वह प्लुत माना जाता है। अब अगला सूत्र आया ईत, ऊत, एत। अलग अलग करें। ई दू देत द्विवचनम प्रगृहम। यह कहता है ईत, ऊत, एत, और कंडीशन रखा द्विवचन का। समझना है। तपर तत्काल से पढ़े कि त पर में है जिसके, और त जिसके बाद में है। त पर में है जिसके और जिसके पर में है, दोनों होगा। तो यहाँ पर केवल बड़ी ई का ही बोध होगा। ईत, ऊत, एत से किसका बोध होगा? केवल बड़ी ई का बोध होगा, बड़ा ऊ का बोध होगा, ए का बोध होगा। इसके और अन्य रूपों का बोध नहीं होगा। तपर तत्काल, इसलिए शुरू में ही पढ़ा दिया गया था कि यह तपर करता था कि त जिसके परे है, और त के परे जो है वह उसी काल का बोध कराता है जिस काल में लिखा है। तो त के परे क्या है? त किसके पर में है? ई के, इसलिए केवल बड़ी ई का बोध कराएगा। त ऊ के पर में है तो ऊ का, ए का। तपर तत्काल समझ गए। तो बोले ई ऊ ए,
यदि द्विवचन में आए, यदि द्विवचन में आए। समझिए, राम का रूप चलाते हो, रामः, रामौ, अंत में क्या आता है? रामा। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, यह बहुवचन है। लेकिन यहाँ रामऊ के अंत में द्विवचन तो है, लेकिन ईत ऊत एत नहीं, ना तो ई है, ना तो ऊ है, ना ए। यह कहता है कि लता का रूप चलाओ, लता, लते, लता। अब यहां जो लते में ए दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, अब इसकी प्रगृह संज्ञा होगी। बात समझिएगा। और आप देखेंगे कि द्विवचन में केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में ही ई उ ए आएंगे, अन्यथा कहीं नहीं आएंगे। कंडीशन रखा, द्विवचन का रूप होना चाहिए। समझ में आ गया? गुरु का रूप चला लो तो यहां पर गुरु बनता है, यहां पर क्या बनता है? गुरु, ऐसा हो जाता है गुरव। तो यह गुरु में जो ऊ दिखाई पड़ रहा है, ये वाला है, ये वाला नहीं। कि बड़ा ऊ है, द्विवचनांत है, अर्थात इसकी क्या संज्ञा होगी? बोले प्रगृह संज्ञा होगी। हरि का रूप चला लीजिए, हरि, हरि, हरय। हरि में जो बड़ी दिखाई पड़ रहा है, इसकी भी प्रगृह संज्ञा होगी। बात समझ में आ गई कि ईत ऊत एत यदि द्विवचन में हो, अंतिम वर्ण हो द्विवचन के, तो उनकी प्रगृह संज्ञा हो। अब आगे देखते हैं प्रगृह संज्ञा का क्या करेंगे। और इसकी वृत्ति भी लिखी है इन्होंने, और वृत्ति में इन्होंने यही लिखा है कि ईदु दे दंतम द्विवचनम प्रगृहम संज्ञा से, जो हमने बताया कि ईत का, ऊत का, एत का यदि द्विवचन के अंत में आते हो, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा क्षमता, ये तो बड़ा होता ही, ए आए तो उनके प्रगृह संज्ञा हो जाए। इन्होंने उदाहरण दिया, आगे प्रगृह संज्ञा करनी क्यों पड़ी। तो प्रगृह संज्ञा क्यों करनी पड़ी, इन्होंने उदाहरण दिया, हरि एतौ, यहां संधि कार्य हो रहे थे कि नहीं हो रहे? कि जिनकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी वहां संधि कार्य का निषेध हो जाएगा। समझेगा? हरि एतौ, ई के बाद ये आया तो ई का यह तो होना ही चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह प्रगृह संज्ञा हो गया हरि। उसी तरह एक और उदाहरण दिए, यहां पर दिए विष्णु, इमौ दिया है, हाँ इमौ, यहां भी संधि कार्य हो रहे थे, लेकिन प्रगृह संज्ञा होने के कारण यहां पर भी संधि कार्य नहीं होंगे। क्या मजेदार बात बता रहे हैं। प्रगृह टी प्लुत सब उधर बना डाले, अब बोले हम प्रयोग करेंगे, प्लुत होगा तो क्या होगा, टी होगा तो क्या होगा। तो ईदु दे द्विवचनम से इन्होंने बताया कि जो ईत है, ऊत है, एत है, ये द्विवचन के अंत में आए तो उनके प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। जब इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, द्विवचनांत का है, ये द्विवचनांत के रूप है, द्विवचन के हैं, इसके बाद कोई भी स्वर आएगा वहां पर संधि कार्य नहीं होगा। एक उदाहरण और दिया, गंगे अमु, गंगा गंगे गंगा, ऐसा रूप चलता है, लता लते लता की तरह। तो गंगा गंगे, तो गंगा अमु, यहां भी संधि कार्य
नहीं हो, अयादि हो रही थी, ए के बाद अ आया तो अयादि होनी चाहिए थी, पूर्व रूप होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो ईत ऊत देत, ईत ऊत एत द्विवचनम प्रगृहम संज्ञा क्या कहा, जो ईत है ऊत है यदि ये द्विवचनांत के अंतिम में आ जाए, द्विवचन के अंतिम शब्द में आ जाए, वर्ण का अंतिम अक्षर हो तो उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। हमने सारे उदाहरण बताए। अब अंतिम सूत्र है क्योंकि इसके बाद क्लास लंबी हो जा रही है तो इसलिए अंतिम सूत्र हमारा है प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम। प्लुत प्रगृह है, लिखा है सूत्र प्लुत प्रगृह्य प्रगृह्या, ये एक में है, अचिनित्यम। सूत्र संख्या 6.1.125। दृष्टि इसी पे डालिएगा, प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम। 22 नंबर का सूत्र पढ़ा सर्वत्र विभाषा को, 23 नंबर का सूत्र पढ़ा, उसके बाद 24 नंबर का सूत्र पढ़ा अवंग स्फोटनायनस्य था, उसके बाद यहाँ पर एक और सूत्र था 23 के बाद इंद्रिय च पढ़ा, इंद्रिय च के बाद तुरंत का ये सूत्र, सब क्रम से ये कहता है जो प्लुत है, जो प्रगृह है, शब्द के बाद अचि आवे, अचि में सप्तमी लगी है तो नित्यम। अब नित्यम क्या है उसको समझते हैं। पहले इसकी वृत्ति देखें, एतेचि प्रकृत्या स्यु, क्योंकि बिना वृत्ति के क्लियर नहीं। यह कहता है कि एते माने इनके बाद, किसके बाद, प्लुत और प्रगृह शब्दों के बाद यदि अचि आवे तो प्रकृति हो जाए। प्रकृति ऊपर पढ़ के आए हो ना पिछले सूत्रों में कि प्रकृति भाव हो जावे, माने जैसा था वैसा रह जावे। तो आपको हरि वाला उदाहरण दिया, जैसे नित्यम माने होता है कि जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप रह जावे। लिखा ना प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम, ऊपर से प्रकृत्या आ जाएगा तो प्लुत प्रगृह्य अच प्रकृत्या नित्यम, माने जिस स्वरूप में है वही नित्य बना रहे, वही प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम है। जैसे उदाहरण देते हैं, वही शब्द लेंगे, हरि सूत्र में कुछ भी नहीं है इसलिए इसको इसी के साथ ले लिए, एतौ। अब देखना, ईदु देत द्विवचनम प्रगृहम सूत्र से इसकी हरि की प्रगृह संज्ञा हो गई। जब इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, जब प्रगृह संज्ञा होने के बाद तो प्लुत प्रगृह अच नित्यम सूत्र आया तो प्रकृति भाव हो गया, नित्य हो गया। तो अर्थात प्लुत प्रगृह अच नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव होकर हरि एतो ही रहेगा। और यह इको यणच संधि का अपवाद है। इको यणच से यहाँ पर यण प्राप्त था लेकिन उसको यहाँ रोक दिया गया, बात समझिएगा। इसीलिए पहले इको यणच सवर्ण दीर्घ पढ़ा दिए, बाद में इसको पढ़ाए कि प्लुत का क्या प्रयोग होगा, प्रगृह संज्ञा का क्या प्रयोग होगा। तो प्रगृह तो बता दिया कि प्रगृह ये होंगे, जैसे ऐसा नहीं कि केवल शब्द रूप में ही प्रगृह होंगे,
आप जब आत्मनेपदी के रूप चलाएंगे तो एधते और एधेते, तो यह एधेते भी प्रगृह्य है क्योंकि द्विवचनांत का है। ऐसा नहीं कि केवल शब्द रूप में जानिएगा। एधते एधेते, तो एधेते क्या है, प्रगृह्य संज्ञा हो गई, ईद उदेत द्विवचनम से। अब हरि एतो में यहाँ पर कौन सी संधि हो रही थी, ई को अणच का यह अपवाद माने ई को अणच को बांध दिया, प्लुत प्रगृहा अच नित्यम। ईद उदेत द्विवचनम से प्रगृह्य संज्ञा हरि की हो गई और प्लुत प्रगृहा अच नित्यम से इसका प्रकृति भाव हो गया और हरि एतो का हरि एतो ही रह गया। इसी तरह विष्णु इमौ था, वही सूत्र जो उदाहरण वहां बताए वहीं पर यहाँ पर भी उदाहरण बताया गया। विष्णु इमो में भी ई को यणच का यह भी बाधक था, सूत्र को बांध दिया गया, माने अपवाद था। क्यों अपवाद था, तो बताया कि ई को यणच में कई पूरा अच बाद में हो, कोई भी अच्छी हो, लेकिन यहाँ कहता है कि ये वाला विष्णु रहेगा। विष्णु इमो में पहले ई दू दे द्विवचनम से प्रगृह्य संज्ञा हो गई। जब प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो बना विष्णु और प्लस इमो, तो यहाँ पर ई को यणच संधि सूत्र लग रहा था, लेकिन नहीं लगा क्योंकि उसके पहले प्लुत प्रगृहा अच नित्यम सूत्र से इसका प्रकृति भाव हो गया। ई को यणच यहाँ भी बांध गया। इसी तरह गंगे प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत में बता दिया गया है, गंगे प्लस अमू। यहाँ ईदू दे द्विवचनम से गंगे की प्रगृह्य संज्ञा, इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा, इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा। बात समझते जाइएगा। जब प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो संधि कार्य आदि नहीं होंगे। यहाँ पर भी वही लिखा है, प्लुत प्रगृहा च नित्यम से प्रकृति भाव होकर गंगे अमू बना। यह किसको बारा लिखा, एंग पदांता दत सूत्र से। यहाँ पर पूर्व रूप होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था कि पद के अंत में क्या हो, गंगे में क्या लगा है, सु औ लगा है, सु औ जस अम और सस। तो यहाँ पर जब गंगा गंगे गंगा करते हैं तो यहाँ पर ए औ लगा, तो यहाँ पर पद के अंत का है, पदांत एंग है, तो उसके बाद आ आवे, यही तो था। आ आने पर क्या हो जाता, एंग पदांता दति से पूर्व रूप हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। उसको बांध कर प्लुत प्रगृहा च नित्यम से इसकी क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा हो गई। तो जो जैसा था वैसा ही रह गया। तो आप समझ गए प्लुत क्यों करना पड़ा, प्रगृह्य क्यों करना पड़ा, क्योंकि संधि कार्य आदि नहीं करने थे, इसलिए बता दिया। ये प्लुत है, ये प्रगृह्य है। ये शब्द के बाद यदि कोई अच आएगा तो इनमें कोई भी संधि कार्य नहीं होगा। जैसा स्वरूप होगा वैसा स्वरूप यथावत बना रहेगा। यही प्रकृति भाव कहलाता है, यही नित्यम कहलाता है कि अपने ही स्वरूप में बने रहना नित्य है। क्लियर हो गया। तो आज क्लास को यहीं विराम देते हैं। यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं, समझ में आया हो, क्लास को सब्सक्राइब, मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, आप देखते रहिए। कठोपनिषद है और श्रीमद् भगवद गीता है। दीपावली बाद पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक इधर हम थोड़ा सा व्याकरण खींच लेंगे, तो हमें कुछ ज़्यादा विशेष बताना नहीं हो। व्याकरण अंत तक खींचते रहेंगे, बीच बीच में कक्षाएं इसको डिस्टर्ब करके कुछ और कक्षाएं चलाते रहेंगे। माने इसके वीडियो 1-2 आएंगे, 3 आएंगे, लेकिन बाकी और क्लासों के आएंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो फटाफट लोगों को शेयर कीजिए। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।